पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। राजधानी कोलकाता से लगा ये जिला कभी तृणमूल कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने पूर्व मिदनापुर की 16 में से 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2 सीटों पर सीपीएम को जीत मिली थी। भाजपा यहां पर एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा एक मजबूत दावेदार बनकर उभर चुकी है। 5 वर्ष पहले हुए विधानसभा चुनाव में मात्र 6% वोट पाने वाली भाजपा को 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 40% से अधिक वोट मिले। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अब इस जिले में लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। मुकाबला सीधे तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बीच है। पिछले 5 वर्ष में पूर्व मिदनापुर में वोटरों का झुकाव तेजी से भाजपा की ओर बढ़ा है। इसका एक बड़ा कारण है क्षेत्र के दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी का भाजपा में शामिल होना। शुवेंदु अधिकारी पूर्व मिदनापुर की नंदीग्राम विधानसभा सीट से मैदान में हैं और तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी ने उनके विरोध में नामांकन किया है। अधिकांश सर्वेक्षणों में पाया गया है कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव लड़ना महंगा पड़ेगा। लोकप्रियता के मामले में शुवेंदु अधिकारी यहां पर ममता बनर्जी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। बंगाल के दूसरे क्षेत्रों की तरह ही पूर्व मिदनापुर में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। पहले वामपंथी शासन में इस क्षेत्र को कंगाल किया गया, बाद में ममता बनर्जी ने इसी काम को आगे बढ़ाया। क्षेत्र के लोग धार्मिक आधार पर हिंदुओं से भेदभाव को भी बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं। ममता बनर्जी की सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति लोगों में असंतोष का बड़ा कारण है। ममता बनर्जी की अधिकांश विकास योजनाएं मुस्लिम आबादी तक सीमित रहीं और हिंदुओं को जानबूझकर इससे वंचित रखा गया। पेयजल संकट, खराब सड़कें और भ्रष्टाचार भी इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये सारे विषय पिछले 10 वर्ष की ममता बनर्जी सरकार के कुशासन की तरफ संकेत कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व मिदनापुर का रण ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर हमारी इस विशेष श्रृंखला में बदलाव की बयार में आज हम वहां पहुंचे हैं पूर्वी मिदनापुर में। जी हां, पश्चिम बंगाल का पूर्वी मिदनापुर कई मामलों में बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि नंदीग्राम, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी, जो कि कभी उनके खासम खास रहे करते थे, आज उन दोनों के बीच सीधी टक्कर है। तो कितने दावे और कितने वादे, कितनी सच्चाई, सारी पर चर्चा के लिए आज जो मेरे साथ था इस मिदनापुर को ठीक से जानने वाली, वहां हल्दिया मेडिकल कॉलेज की पीआरओ गार्गी मुखर्जी जी मौजूद है। गार्गी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गार्गी जी, पहला प्रश्न ये है, पूर्वी मिदनापुर में 16 सीटें हम जानते हैं, अभी तक यहाँ बीजेपी का ठीक ठाक प्रभुत्व भी रहा है, लेकिन खासतौर पे ममता बनर्जी जब यहाँ नंदीग्राम से लड़ाई में कूद गई हैं और उधर शुवेंदु अधिकारी जो उनके पहले लेफ्टिनेंट थे, आज उन्हीं के विरोध में, वहां चल क्या रहा है? सबसे पहला सवाल, नंदीग्राम की राजनीतिक हालत। नंदीग्राम तो दादा के फेवर में ही है, मतलब शुभेंदु दा के फेवर में पहले भी थे और आज भी है। ऐसा क्यों लगता है आपको? दीदी क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी के बहुत सारे दावे क्योंकि हैं। देखिए पिछले 10 साल से तो टीएमसी है अभी वेस्ट बंगाल में, गवर्नमेंट में। लेकिन 10 साल में दीदी 3 या 4 बार आई थी नंदीग्राम में। नंदीग्राम के लोग कैसे हैं, उनका हाल कैसा है, मतलब जो शहीद परिवार है ना, जो फैमिली है शहीद, जो लोग शहीद हुए थे, उनका फैमिली जो है वो लोग कैसे हैं, ये उन्होंने कभी नहीं पूछा, कभी नहीं देखा। तो पिछले 5 साल से तो शुभेंदु दाई वहाँ का एमएलए थे, उन्होंने ही उन लोगों को देखा, सबको, मतलब जिसका जो जरूरत है सबको देखा उन्होंने। घर घर में उनका नाम है। देखिए कुछ मुस्लिम लोग वहाँ पे है, जिन लोगों का बेटा हुआ था उनका नाम शुभेंदु रखा उन्होंने। तो ये आप जान सकते हैं, सोच सकते हैं कि उनका जगह कहाँ पे है अभी। मतलब शुभेंदु दा का पल्ला बहुत ही भारी है। तो आपका ये कहना है कि नंदीग्राम की जो जमीन है उसको शुभेंदु ने अपने बिल्कुल खून पसीने से सींचा और इसीलिए घर घर में शुभेंदु का नाम है। ममता भले आप जितना मर्जी दावा कर ले,
बिल्कुल बिल्कुल उनका बिल्कुल दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी नब्ज वो सब समझते हैं शुभेंदु दा, इसीलिए एकदम। उसी मैदान में अब दोनों आमने सामने एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। बहरहाल इससे जरा आगे चले गार्गी जी, पूरे बंगाल में कई सारी समस्याएं, मैं पिछले दिनों से इस बारे में चर्चा कर रहा हूं बंगाल से चुनावों के दौरान। बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत समस्याएं बंगाल के कई हिस्सों में है, खासतौर पे फिर और इससे हम्म। आगे चलेंगे तो बहुत सारे इशू आ जाते हैं। ईस्ट मिदनापुर में सबसे पहले इन मूलभूत जो बुनियादी सुविधा है, बिजली, पानी, सड़क जिसको कहते हैं, इनका किस किस तरह के हालात हैं, और पिछले 10 साल में तृणमूल को आप कितना क्रेडिट देती हैं, कितना काम हुआ है? जो म्यूनिसिपल एरिया है उसमें थोड़ा बहुत काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है मैं नहीं बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। म्यूनिसिपल एरिया में कुछ हुआ है, लेकिन जो पंचायत एरिया है उसमें ज्यादातर काम नहीं हुआ है। बिजली का तो नहीं है, म्यूनिसिपल एरिया में भी कुछ जगह है अभी भी बिजली नहीं है, पानी नहीं है। रास्ता, रोड का इशू जो है वो थोड़ा बहुत सब में ही है, म्यूनिसिपल एरिया में भी है और पंचायत एरिया में तो है ही। क्योंकि बारिश जब होता है ना तब यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, वो जो बस्ती में रहते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम तो होता ही है। थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन पूरा जैसे उन लोगों ने दावा किया कि उन लोगों ने सबका काम कर दिया, लेकिन हुआ नहीं, इतना हुआ नहीं। गर्गी जी, इन इन 16 सीटों में ये बिजली, पानी, सड़क कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, या फिर मैं दूसरे तरीके से पूछूं कि इन 16 सीटों पर सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है, जबकि खुद ममता बनर्जी यहाँ मैदान बेरोजगारी। में है? जी, वो सब किस तरह से, वो सबसे उसके बड़ा हालात इशू क्या है? सब सबसे बड़ा इशू यहाँ पे जो है वो है बेरोजगारी, हम्म। सबसे बड़ा इशू है। लेकिन हम्म। यंग जो लोग हैं सब एडुकेटेड यहाँ पे बहुत सारे हैं। आपको पता हम्म। होगा इस मिदनापुर में सबसे ज्यादा यूथ जो है ना वो एडुकेटेड है, लेकिन हम्म। यहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है सबका, हम्म। लेकिन नौकरी नहीं है। ये बहुत हम्म। ऐसा बड़ा क्यों? इशू है, बेरोजगारी। नौकरी, जी, नौकरी क्यों, क्यों नौकरी, यहाँ प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्री है उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि अगर आप देखिए पढ़ लिख हल्दिया में जाते हैं, तो डिग्री लेते हैं इंडस्ट्री तो है, जी। हम्म। हल्दिया में इंडस्ट्री बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे जो इशू है, यहाँ का टीएमसी का लीडर लोग सब गेट गेट पे है। मतलब जो इंडस्ट्री है उनमें आईएनटीटीयूसी का ही यूनियन है, तो यूनियन का जो लीडर है उन लोगों को देखना पड़ता है। मतलब एक नौकरी के लिए बहुत सारा रुपया देना पड़ता है, जो गरीब लोग नहीं दे पाते ना। अ, हम्म। यहाँ का देखिए एक एक सिक्योरिटी का 7,500 या 8,000 ऐसा कुछ सैलरी होगा। हम्म। वो इतना सा सैलरी के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपया देना पड़ता है लीडर को, तो कहाँ से दे पाएंगे ये लोग? इसीलिए नहीं हो रहा है ना नौकरी, ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ का। आपकी बात से मुझे ये समझ में आया कि हल्दिया में जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, वहां प्राइवेट हम्म। इंडस्ट्री में प्राइवेट नौकरी पाने के लिए, यानी बाकी नौकरी क्लर्क या हेड क्लर्क या सुपरवाइजर ये तो दूसरा हुआ, सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी पाने के लिए लाख रुपए की रिश्वत आपको तृणमूल के अधिकारियों को देनी। कोई देना पड़ता सरकारी है काम नहीं हो रहा है, ये प्राइवेट एकदम। नौकरी के लिए आप कह नहीं, रहे हैं? जी। प्राइवेट के लिए। अच्छा। हाँ, तो अगर ये प्राइवेट की स्थिति है, मतलब इसका मतलब ये कह रहे हैं आपके ईस्ट मिदनापुर में कटमनी का जो इशू है वो बहुत बड़ा है, वो लोग सब बहुत जानते हैं, बड़ा और है, अब वो लोगों के मन में बहुत गुस्सा है, बहुत क्या बड़ा है, ऐसा ही है? बहुत बड़ा कि है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे आप? मतलब कैसे लेते हैं उन लोग? जी जी जी, कटमनी का ये क्या सिलसिला क्या चलता है? एक तो प्राइवेट फैक्ट्रियों में भी, फिर और भी जगह होगा, जैसे आपने मुझे एक प्राइवेट बातचीत में आपने। प्राइवेट जी। फैक्ट्री में तो है ही, फैक्ट्री में तो अब मैंने बोला कि जो आईएनटीटीयूसी का जो लोग लीडर है उन लोगों को पहले देखना पड़ता है, देना पड़ता है पैसा, फिर नौकरी होता है। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं ना, काम मिलता है जिनको, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर लोग काम करते हैं ना कंपनी में या जी। म्यूनिसिपैलिटी में, सबको कमीशन पहले देना पड़ता है, पहले कमीशन फिर उसके बाद काम, फिर काम के बाद अच्छा। भी कमीशन। तो ये तो कटमनी का जो विषय है, ये बंगाल में इस बार बड़ा विषय बना हुआ है, और खासतौर पे ईस्ट मिदनापुर में जहां पर बहुत आप है। बहुत ही बड़ा, बहुत जी। ही बड़ा। देखिए क्योंकि मैं एक एक लीडर को जानती हूँ, जो पहले वो एक बाइक चला कर जाते थे,
एक छोटा सा घर था। अभी क्या है, उनके पास 2-4 गाड़ियां हो गई है, बहुत बड़ा बड़ा मकान हो गया है। ऐसे लोगों को भी मैं जानती हूँ। हाँ, मैंने देखा, अपने आंखों में देखा। ये तो सालों ममता बनर्जी साल के राज जो में ये इन लोगों का विकास हुआ है, कुछ लोगों का, है ना? एकदम एकदम जी। एकदम अच्छा, गरीब का कुछ ये नहीं हुआ है। जी, आपसे मेरी चर्चा हो रही थी, अम्फन तूफान के दौरान काफ़ी धांधली की शिकायतें आई हैं। ईस्ट मिदनापुर में किस तरह का हाल था? क्योंकि राहत की राशि तो आई, लेकिन उसका बँटवारा किस तरह से हुआ, वो ज़रा थोड़ा समझाएँ। अपने ऊपर सबने खर्च किया। वो गरीब को नहीं मिला। जैसे देखिए 20,000 रुपीज एक एक घर के लिए इशू हुआ था, लेकिन वो क्या हुआ, जैसे मैं हूँ, मेरे माँ, मेरी भाई, मेरी बहन, मेरी लड़की सबके नाम पे मतलब नेता लोग जो है ना, उनके अपने अपने ऊपर सब ले लिया पैसा। लेकिन जिनका घर टूटा उन लोगों को नहीं मिला। ये नेता लोग कौन हैं? आप जिनको किनकी मिलना तरफ इशारा चाहिए। कर रही हैं? वो टीएमसी का लीडर ही तो है ना अभी तो। कौन है, कौन, तो सीपीएम का हुँ, कोई लीडर नहीं है, और हुँ, बीजेपी का तो है ही नहीं। हुँ, तो हुँ, टीएमसी का ही सब लीडर है, जो लीडर लोग है, जो काउंसिलर है। हुँ, हुँ। तो अभी कुछ समय पहले आपने ज़िक्र किया गार्गी जी, पंचायत जो एरियाज़ हैं, उनमें डेवलपमेंट का काम बहुत कम हुआ है, और हमने ये भी सुना हम्म कि उन हम्म इलाकों में अभी चुनाव को लेकर के भी बहुत सारी शिकायतें सामने आई थी। वो ज़रा क्या थी? क्या बहुत ही उसको लेकर शिकायत है। के भी कुछ जी, वो ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। वो क्या है, जैसे पंचायत इलेक्शन में कोई तो अपना मतदान नहीं दे पाए, हुँ, क्योंकि जो ऐसा क्यों इलेक्शन हुआ? हुआ था वो तो जबरदस्ती उन लोगों ने इलेक्शन करवाया। हुँ, इलेक्शन करवाया गया, हुँ। कोई वोट नहीं डाल हुँ। पाए। वैसी मतलब स्थिति सुबह क्यों आई? सुबह वोट ही क्यों नहीं डाल सबका, पाए? तो डर के मारे ही ऐसा किया ना। उनको हुँ, पता था कि वो हार जाएंगे, पब्लिक वोट हुँ, तो नहीं देंगे ना, तो वो हार हुँ, जाएंगे, ये पता था। हुँ, इसीलिए जोर जबरदस्ती किया, हुँ, वोट डालने नहीं दिया ना सबको। हुँ, ये बहुत बड़ा इशू था। बहुत गुस्सा है लोगों के मन में हुँ, अभी। ये मतलब 2021 में जो लोग वोट दे पाएंगे ना, तो खुल कर हुँ, देंगे। मतलब उनका जो हुँ, गुस्सा है ना, वो निकल आएगा। हुँ। यानी आपने ये कहा कि तृणमूल के लोगों ने, यानी उनके गुंडों ने पंचायत चुनाव में वोट नहीं डालने दिया, वो गुस्सा इस बार विधानसभा एकदम चुनाव में बिल्कुल। रिफ्लेक्ट होने वाला है। अब बिल्कुल 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 जी, तो बिल्कुल। इस समय आप नंदीग्राम के साथ-साथ बाकी इलाकों में आप क्या स्थिति देख रही हैं? नंदीग्राम में तो आपका मानना है कि शुभेंदु दा का बहुत अधिक एक दबदबा है। हाँ बाकी इलाकों में हाँ ईस्ट हाँ। मिदनापुर में आप क्या स्थिति देख रही हैं? बाकी इलाकों में भी बहुत ही अच्छा है, जैसे हल्दिया है। हल्दिया में बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही बड़ा, मतलब ये जो सपोर्टर्स है बहुत बढ़ गए हैं अभी। एक्चुअली क्या है, इन लोगों ने अभी देखा ना इंडस्ट्री में जो जो हो रहा है, सबके सामने ही हो रहा है। बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है इन लोगों के। यूथ के पास काम नहीं है। सब में पढ़ाई लिखाई सब ने किया, लेकिन काम नहीं है, ये तो सब देख रहे हैं ना। तो हल्दिया में भी है, महिषादाल जो है, तमलुक है, अच्छा है। और वो नंदू कुमार, लेकिन बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे कैंडिडेट है। महिषादल, तमलुक, नंदू कुमार, ये सब। मोयना मोयना में आपको पता होगा, वो अशोक डिंडा जो प्लेयर थे, वो कैंडिडेट है। बहुत अच्छा अच्छा है, तो अच्छा रिजल्ट ही आएगा मुझे लगता है। गार्गी जी, अब दोनों तरफ के मैनिफेस्टो देखते हैं, तृणमूल का मैनिफेस्टो भी एक हम्म जगह है, और इधर हम्म भारतीय जनता पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है। ईस्ट मिदनापुर में इस मैनिफेस्टो और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, उनको लेकर के किस तरह की चर्चा है? किस पर लोग ज्यादा विश्वास कर रहे हैं और किन चीजों पर? इन वो इश्यूज क्या है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है ना, उसमें महिलाओं को बहुत मतलब बहुत सम्मान दिया है। हम लोगों ने देखा सब कुछ जो है वो महिला के लिए ही ज्यादा है। महिला को जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्री में मिलेगा। 33% संरक्षण मिलेगा, ये हमने देखा। लेकिन टीएमसी हम्म, क्या है, टीएमसी वोट होगा तो हम देंगे, लेकिन वो बोलते हैं ऐसा, लेकिन होता नहीं है।
इसीलिए कोई विश्वास नहीं करेगा अभी। सबका विश्वास उठ गया है, क्योंकि उन लोगों ने बार बार ही बोलते हैं हाँ, ये होगा, हम देंगे, हम करेंगे, लेकिन करते नहीं ना, किया नहीं तो 10 साल में कुछ, एक भी तो दीदी इंडस्ट्री तो ये नहीं दावा आया। कर दीदी तो ये दावा करती है कि बंगाल में सब कुछ बहुत बढ़िया, सारे बहुत खुश हैं, सारा सभी वर्ग बहुत खुश है। वो तो बोलेंगी, वो गवर्नमेंट में है अभी तो बोलेंगी ना, वो थोड़ी बोलेंगे सब नाखुश है मेरे से, वो तो बोलेंगी। सच्चाई क्या लेकिन है? सब नाखुश है। सच्चाई ये है कि सब नाखुश है सब। अभी वो परिवर्तन जो आया था ना 2011 में, अभी परिवर्तन का परिवर्तन चाहते हैं लोग। और वो जो ऐसे बोलते हैं ना डबल इंजन गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल में जो है ऐसे ही स्टेट में वही वही गवर्नमेंट होंगे तो काम अच्छे से होगा। जैसे दीदी ने कुछ काम होने ही नहीं दिया ना सेंट्रल, और बार बार बोलती है कि सेंट्रल ने पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, लेकिन सेंट्रल जो पैसा दिया है उनका क्या किया है वो कुछ पता नहीं, हिसाब भी नहीं दिया उन्होंने। लेकिन बार बार बोलते हैं सेंट्रल ने कुछ किया नहीं, सेंट्रल ने पैसा नहीं दिया। सब अभी समझ गए हैं कि वो झूठ बोल रही है। हाँ हाँ आपकी बात तो सुन करके ही समझ में आया कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको ममता दीदी अपने यहाँ लागू नहीं होने देना चाहती, और उसमें सबसे बड़ा उदाहरण किसान आंदोलन का है कि वहां उनको समर्थन हाँ देती हाँ है, हाँ हाँ और यहाँ एकदम किसान सम्मान निधि का पैसा उनके खातों में न जा पाए, इसलिए वो नहीं योजना दे दिया। किसान सम्मान निधि की ठीक लागू ही नहीं की। ममता ठीक। कहती है कि उनकी अपनी बहुत सारी योजनाएं हैं और इसलिए उनको केंद्र की जरूरत नहीं है। ये इस दावे में कितना दम है? देखिए वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ना सेंट्रल का जो प्रोजेक्ट है, वही उन्होंने यहाँ पे कन्याश्री बोल के चालू किया। वो बोल रही है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये तो है नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहले से ही था, तो उन्होंने ये कन्याश्री चालू किया। फिर वो वोट जब नजदीक आ रहे थे तब उन्होंने बहुत सारा प्रोजेक्ट किया कि ये दो वो दो, और देने का जो 5 रुपया में डिम भात चालू किया, हाँ, खाने का। फिर स्वास्थ्य साथी जो कार्ड है, हाँ, आयुष्मान भारत तो होने हुआ नहीं इधर, लेकिन वो स्वास्थ्य साथी कार्ड चालू, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। मैक्सिमम लोग जो जाते हैं हॉस्पिटल में उनका काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे करने से क्या फायदा जिसमें पब्लिक का कुछ फायदा ही नहीं हो। हाँ, तो कन्याश्री वो साइकिल दिया, बहुत सारा साइकिल दिया है, ये हमने देखा है, जो किया है वो देखा है। साइकिल दिया है, साइकिल देखा है। कन्याश्री किसी किसी को मिला है ये पता है, लेकिन कन्याश्री उनका प्रोजेक्ट नहीं है, ये सेंट्रल का ही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो उन्होंने चालू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो होने नहीं दिया इधर, चालू नहीं होने दिया, उन्होंने कन्याश्री चालू किया। अब और गार्गी जी, वो आप जो चूंकि बहुत सारा, राजनीति से। और एक जी जी और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो रोड जी। रोड का काम उन्होंने किया है ना, बहुत सारा रोड का प्रोजेक्ट पहले से ही चालू था। मतलब वो जो सीपीएम गवर्नमेंट थे ना पहले, सीपीएम का ही कुछ प्रोजेक्ट था जिनका उन्होंने पूरा किया। हाँ, तो उनका पूरा क्रेडिट नहीं है कि उन्होंने सब किया है। हम्म, हम्म। हाँ बोलिए, आप गार्गी जी, क्या बोलना एक चाहते हैं? मेरा प्रश्न ये था कि राजनीतिक हिंसा एक बड़ा मुद्दा है और बार बार भारतीय जनता पार्टी इस हाँ विषय हाँ को कहती है कि ठीक ठीक। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, और अभी हमने हाल में एक माँ की तस्वीर भी देखी जिस तरह से हाँ घर में हाँ घुस हाँ के हाँ उनको मारा गया। हाँ 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 क्या इस हाँ। मिदनापुर में ये चुनावी हिंसा, राजनीतिक हिंसा तृणमूल के खिलाफ एक बड़ा विषय है? यदि है तो वो मतदाताओं के बीच कितना जा पाई है, क्योंकि विषय तो ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं का है, जनता तक भी ये गया है क्या? अभी अभी तक है, अब पहले ये नहीं था, लेकिन अभी है। क्या है कि वो जो सीपीएम का जो हरमाद लोग है ना, वो अभी टीएमसी में है। हम्म, वो लोग सीपीएम में जो करते थे अभी टीएमसी में ऐसा ही कर रहा है, इसीलिए अभी हो रहा है। नंदीग्राम में जैसे हिंसा उन्होंने चालू किया, वो का नाटक करके उन्होंने हिंसा चालू करके वो चले गए। फिर चली गई, फिर हो रहा है, अभी थोड़ा बहुत तो हो रहा है। जिस ठीक है। जिसके जगह पे उनका उनका जी, तो चलते मतलब चलते एक। माइनस जी पॉइंट है। जी, बोलिए बोलिए बोलिए। उनका जो माइनस पॉइंट है वो ढकने के लिए वो लोग ये हिंसा कर रहे हैं अभी। हम्म, हाँ, नाकामियों को छुपाने के लिए हिंसा का सहारा लेना, आतंक पैदा एग्जैक्टली करना, मतदाताओं को डराना, एग्जैक्टली दूसरी पार्टी के नेताओं को एग्जैक्टली डराना,
मतदान ठीक से ना हम्म, हो पाए, उनके फेवर में हो जाए, इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाना, फिर आम तौर पे एकदम। विकास की योजनाओं के अंदर जैसा आपने कहा कि कट मनी तो सब जगह मौजूद है ही, चाहे वो सरकारी हम्म, काम हो, सरकार का टेंडर हो, कमीशन उसमें भी जाएगा, हम्म, और चाहे आपको प्राइवेट हम्म, फैक्ट्रियों में नौकरी हासिल करनी हो, वहां भी ट्रेड यूनियन पीएमसी की बैठी है जो आपको बिना कट मनी ठीक। के वहां नौकरी लेने नहीं देगी। तो इस तरह का एक नहीं। पूरा वातावरण जो पश्चिम बंगाल में, जिसको कहते हैं प्रदूषित वातावरण जिस तरह का बना है, अंत में आपको क्या हम्म। लगता है ईस्ट मिदनापुर और पूरे बंगाल की तस्वीर, आपका अपना असेसमेंट क्या है? बीजेपी तो गवर्नमेंट में आगे है, अब सोच ही लीजिए। क्योंकि हम्म, पब्लिक अभी परिवर्तन का परिवर्तन चाहते हैं। पब्लिक अभी देखना चाहती है कि टीएमसी तो कुछ नहीं किया। टीएमसी को लाए थे बहुत मतलब ऐसे एक महिला मुख्यमंत्री के दौर पे होंगे तो कुछ काम होगा, सबका विकास होगा, ये सोच के ही लोगों ने तो वोट दिया था उनको। लेकिन हम्म, कुछ हुआ नहीं। बहुत हम्म, निराश है वो लोग, इसीलिए हम्म, भाजपा को ही लाएंगे वो इस बार, मुझे लगता है ऐसा। हम्म। ठीक है, गार्गी मुखर्जी, हल्दिया मेडिकल कॉलेज की पीआर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। थैंक बदलाव की बयार थैंक यू में थैंक यू। आपने जिन बिंदुओं को जोड़ा है, उससे लगता है कि पश्चिम बंगाल के मतदाता का मन इस बार बदलाव के लिए बना है। पश्चिम बंगाल का मतदाता आमजन, वो भ्रष्टाचार से दुखी है, वो कटमनी से दुखी है, टोलाबाजी से दुखी है, विकास की योजनाओं का लाभ उस तक नहीं पहुंच पाता, जो पैसा उसके खातिर केंद्र से भी आता है उसके बीच में भी धांधली, उसके बीच में भी परिवारवाद, भाई भतीजावाद, और खास खास तौर पे भाईपो, जो अपने आप में एक बड़ा चर्चा में इन दिनों विषय है, उस पर भी हमारी चर्चा कई लोगों से हुई है। गार्गी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और देखें इस थैंक बार यू। चुनाव में मतदाता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। बहुत बहुत धन्यवाद।